नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तो सबसे बड़ी जानकारी इस समय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर समय बड़ी जानकारी। अभय चौटाला का बीजेपी और जेजेपी पर निशाना। ये बड़ी और अहम खबर। शराब घोटाले को लेकर के अभय ने सरकार को घेरा है और घोटाले की सरकार बन गई है गठबंधन की सरकार। अभय चौटाला ने इस बात को कहा है। धान रजिस्ट्री खनन और अब शराब घोटाला, इसको लेकर के निशाना अभय चौटाला के द्वारा साधा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धान रजिस्ट्री खनन और शराब घोटाला, इन सब को लेकर के अभय चौटाला के द्वारा निशाना साधा गया है। 5 लाख शराब की पेटियों का रिकॉर्ड नहीं मिला है। अभय चौटाला ने इसको लेकर के गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय चौटाला के द्वारा ये निशाना साधा गया है। शराब घोटाले को लेकर के अभय चौटाला ने सरकार को घेरा है। घोटाले की सरकार बन गई है गठबंधन सरकार। अभय चौटाला ने इस बात को कहा। इसके अलावा और पुराने कुछ मामलों का जिक्र भी अभय चौटाला ने किया, जिसमें उन्होंने धान रजिस्ट्री खनन और अब शराब घोटाला सामने आया है। अभय चौटाला के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। इसमें 5 लाख की शराब, इनकी पेटियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ये निशाना अभय चौटाला के द्वारा साधा गया है। इसके अलावा सरकारी संरक्षण में अधिकारियों की मिली भगत से घोटाला हुआ है। ये बात अभय चौटाला ने कही है। अधिकारियों के साथ मिलकर के करोड़ों का घपला किया गया। सरकार की जनहित में काम करने में कोई रुचि नहीं है। अभय चौटाला ने इस बात को भी कहा। इसके अलावा जनता से झूठे वादे करके सत्ता में यह गठबंधन आया है और गठबंधन सरकार में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की कोई जगह नहीं है। अभय चौटाला के द्वारा ये बात कही गई है। तो घोटालों को लेकर के ये बड़ा हमला अभय चौटाला के द्वारा बोला गया। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और कई मामलों का जिक्र करते हुए यहां पर अभय चौटाला के द्वारा निशाना साधते हुए ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी संरक्षण में अधिकारियों की मिली भगत से घोटाला किया गया है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्म पर परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत हरियाणा में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी जानकारी समय आपके स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत हरियाणा में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। फरीदाबाद के एक परिवार ने यह मामला दर्ज करवाया है, जिसमें मुस्लिम युवक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। इसमें काजी समेत 9 नामजद हैं, जिनकी अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। परिवार और लोगों ने एसडीएम नगर थाने में जाकर के जमकर हंगामा किया है। दरअसल ये पूरा मामला 3 दिसंबर को दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में चूंकि कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज थाने पहुंचे हैं लोग और जमकर हंगामा किया गया है। प्रदेश में धर्म परिवर्तन अधिनियम के बनने के बाद ये पहली एफआईआर है जो इस अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। फरीदाबाद में इसमें काजी समेत 9 नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत हरियाणा के अंदर ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि 3 दिसंबर को ये जो मामला है वो दर्ज किया गया था और आज थाने में पहुंचकर परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया है। काजी समेत 9 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ ये मामला है और इनकी गिरफ्तारी की मांग अब परिजनों के द्वारा की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी। सुधीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। सुधीर, क्या कुछ ये पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि परिवार की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। काजी समेत 9 लोगों के नाम है इसके अंदर, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया, ये 9 लोगों के खिलाफ काजी समेत 9 लोग हैं, जिसमें गवाह भी शामिल हैं और आरोपी परिवार के लोग भी शामिल हैं। टोटल 9 लोग शामिल हैं और 3 दिसंबर को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक महीना पहले की ये मामला है
जब लड़की को उसके पिता वहां छोड़कर आए थे, बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन बैंक वालों का फिर फोन आया कि उनकी लड़की जॉब पर नहीं आई, क्या बात है। तब उन्हें पता चला और शाम को पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि आपकी लड़की ने धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली है और प्रोटेक्शन की मांग की गई है उनके द्वारा। तो तब पता चला उन्हें और उनके होश उड़ गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस में गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जो हरियाणा धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 जून में बनाया गया था, उसकी जानकारी किसी भी थाने चौकी में किसी के पास नहीं थी। और यहां तक कि प्रदेश के अंदर भी अगर बात करें तो ये जो एक्ट बनाया गया था ये अपलोड ही नहीं हुआ था। इसके बाद बजरंग दल के कुछ लोगों ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें इस एक्ट के बारे में बताया। उसके बाद चंडीगढ़ की दौड़ लगाई गई और उसके बाद ये एक्ट अपलोड हुआ। अपलोड होने के बाद पुलिस ने इसको समझा, समझने के बाद आखिरकार 1 महीने बाद 3 दिसंबर को ये मामला दर्ज हुआ है, जिसमें काजी समेत गवाह और आरोपित परिजन लड़के वाले टोटल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और अब परिजन जो है आज, जिसमें बजरंग दल के लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे, गली मोहल्ले के सब लोग थाने पहुंचे थे कि 3 तारीख को एफआईआर दर्ज की है, आज 5 तारीख हो गई है, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। परिजन चाहते हैं बिल्कुल नहीं, लेकिन सुधीर ये बहुत हो। महत्वपूर्ण है। एक तो आप पहले ये बता रहे हैं कि जानकारी नहीं थी, इसलिए पूरा 1 महीने इंतजार करना पड़ा, चंडीगढ़ तक की दौड़ लगानी पड़ी, और उसके बाद जब ये मामला दर्ज होता है तब भी 2 दिन बीत गए हैं। पुलिस का क्या कहना है इसको लेकर के, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है जब 9 नामजद हैं इसके अंदर? देखिए, जो जांच अधिकारी है उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनके ऊपर जो है इस नए एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं और अब बहुत जल्दी ही हम जो है इन सभी 9 लोगों को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कोर्ट के अंदर प्रोसीड की जाएगी नए एक्ट के तहत, और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस ने आज 7 लोगों को आश्वासन दिया है जब वो थाने में पहुंचे, तो उसके बाद अब देखना होगा आज कल में कब गिरफ्तारी उनकी होती है और कब उनको। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधीर इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो पहला मामला है इस अधिनियम के आने के बाद, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज करने में पहले 1 महीने का वक्त लगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। 9 लोगों के नाम है इसके अंदर, काजी समेत, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए, एक लड़की है, नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसने अपना धर्म परिवर्तन करके और एक मोमडन लड़के से शादी की है। तो उस संबंध में हरियाणा विधि विरोध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम के तहत 2022 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश स्वयं एसएचओ साहब कर रहे हैं। तो उसमें 8-9 आदमियों के खिलाफ वो बाई नेम एफआईआर दर्ज है। लड़का है जिससे शादी की है, उसके माँ बाप हैं, भाई है, जिस काजी ने उनके निकाह करवाया है वो शामिल है, और जो उसमें गवाह हैं वो हैं। तो इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तफ्तीश जारी है और बहुत ही जल्द हम इसमें जो बाई नेम जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कुछ लोग आए हैं, जो लड़की है उसके परिवार से कुछ लोग यहाँ पर, और भी उनके साथ और भी लोग हैं, वो आए हैं यहाँ पर और वो अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि भाई इस मुकदमे में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो कोई वो नहीं है जी, हम इसमें जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके बहुत जल्दी इसका निपटारा करेंगे। ये अधिनियम है क्या है? ये अधिनियम अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया अधिनियम बनाया है। अभी जो लोग धर्म परिवर्तन करके तुरंत शादी कर लेते हैं तो उसमें धर्म परिवर्तन के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उन नियमों को फॉलो करने के बाद ही धर्म परिवर्तन माना जाएगा। तो शिकायत में क्या कहा है? जो शिकायत में ये कहा गया है कि भाई उनकी जो लड़की है, भाई उन्होंने सेम डे अपना धर्म परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करा करके और एक मोमडन लड़के से निकाह कर लिया। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन किया गया है इसमें जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए हैं। पुलिस ही करे तो पुलिस सिस्टम क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है जी और तफ्तीश जारी है। बहुत जल्द उसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाए। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। पानीपत से बड़ी जानकारी है। पानीपत पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां सिवाह पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। पानीपत से सिवाह में आयोजित एक स्वागत समारोह में
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। सांसद ने परशुराम महाकुंभ के लिए लोगों को निमंत्रण दिया है। कार्तिकेय शर्मा ने भारी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है। आपको यह भी बता दें कि 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसी का निमंत्रण देने के लिए सांसद पहुंचे थे। आज पानीपत के सिवाह, जहां पर एक आयोजित कार्यक्रम के अंदर उनका भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सांसद का फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया है। इसके अलावा 11 तारीख को जो महाकुंभ आयोजित किया गया है, इस महाकुंभ के लिए निमंत्रण भी सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा दिया गया है। तो जगह जगह आप देख रहे हैं किसी तरह से सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और इसी कड़ी में सांसद कार्तिकेय शर्मा का यह भव्य स्वागत पानीपत के सिवाह पहुंचने पर हुआ है। सिवाह में यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। परशुराम महाकुंभ के लिए यहां पर निमंत्रण दिया गया सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा। ये स्वागत की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो वहीं सोनीपत से खबर है, आपको बता दें सोनीपत के राई पहुंचने पर भी सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया है। परशुराम महाकुंभ का निमंत्रण आपको बता दें यहां पर भी सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा दिया गया है। विधायक मोहनलाल बाडोली के कार्यालय पर यह स्वागत हुआ है। कार्तिकेय शर्मा ने परशुराम महाकुंभ का न्योता यहां पर लोगों को दिया है। तो 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन है। लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का प्यार और बहुत समर्थन मिल रहा है। करनाल का महाकुंभ का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। 36 बिरादरी के लोग इस महाकुंभ में आएंगे, उन सबको न्योता मैं दे रहा हूं। महासम्मेलन में आहुति डालने का न्योता सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा दिया गया है। तो सोनीपत के राई पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। यहां पर भी भव्य स्वागत राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का किया गया। 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में मौजूदगी सांसद कार्तिकेय शर्मा की रहेगी और उसका निमंत्रण देने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हुए थे आज राई, जहां पर विधायक मोहनलाल बाडोली के कार्यालय पर यह स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और 3 और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखें किस तरीके से सोनीपत के राई पहुंचने पर जो स्वागत समारोह है उसका आयोजन हुआ और स्वागत किस तरीके से राज्यसभा सांसद का किया गया। गुलदस्ता देकर के स्वागत किया गया, फूल मालाओं से स्वागत हुआ और फिर महाकुंभ कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया राज्यसभा सांसद के द्वारा लोगों को आने के लिए। 36 बिरादरी के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये कहते हुए राज्यसभा सांसद ने लोगों को आने का निमंत्रण दिया है। आया हूँ और मैं न्योता 11 तारीख के कार्यक्रम का न्योता देने आया हूँ लोगों को यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है परशुराम महाकुंभ, जिसको हम एक पर्व की तरह मना रहे हैं आने वाली 11 तारीख को, और उसका मैं सब समाज को और सारी 36 बिरादरी को न्योता देने आया हूँ। बहुत अच्छा मिल रहा है समर्थन, प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा आने वाली 11 तारीख को। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी तंज कसा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस जोड़ना चाहिए, उसके बाद में भारत जोड़े। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा प्रतिक्रिया देना पसंद भी नहीं करता हूँ और वो भी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वो पहले कांग्रेस जोड़ लें फिर भारत जोड़ लें। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा को इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि उनकी आंतरिक कलाएं हैं, पहले उसको जोड़ लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर के भी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। गुजरात चुनाव को तो हमारे देश में तो चुनाव को एक पर्व की तरह देखा जाता है और उसी तरीके से आज फाइनल फेज की वोटिंग है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। चुनाव में जनता जनार्दन है, 8 तारीख को पता लग जाएगा। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में थी और कह रही कि सरकार हम बना रहे हैं वहाँ पर। देखिए, सारी पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं और लेकिन जैसे मैंने कहा कि चुनाव में तो एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है जनता ने किसको वोट दी और जनता जनार्दन है। 8 तारीख को नतीजे निकल आएंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि पंचकुला से खबर है जहां पर विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है। बताया गया है कि विधायकों को यहां पर बजट से संबंधी जो जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं, वित्तीय प्रबंधन के बारे में उनको बताया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट में जनप्रतिनिधियों के सुझाव बेहद जरूरी हैं और विधायकों को बजट की बारीकियों को सीखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के बावजूद भी सरकार ने अपने कर्ज को तय सीमा के अंदर रखा है। सत्र की जो आज प्रशिक्षण वगैरह का है, इसकी सराहना करता हूं कि हमारे विधायकों को जो प्रशिक्षण में कुछ बातें जितना हमको पहले जानकारी है उसका लाभ एक दूसरे विधायक को भी मिलना चाहिए और कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो उसके ऊपर छोटी बड़ी बातों को स्पष्ट करेंगे ताकि हम अच्छा बजट अपने प्रदेश का एक ऐसा बजट जाए कि वो अनुकरणीय बाकी प्रदेशों के लिए भी बन सके। बजट रखा गया, वरना इस बजट के इतने बड़े बड़े ग्रंथ और कागज हमारे पास विधानसभा में आते थे, कभी तो उसको देखने का पढ़ने का अवसर भी मिलता नहीं था। लेकिन अब सुविधा ये कि उसमें सर्च के नाते से हम कोई भी विषय अपने उस टेबलेट में से, क्योंकि ई फॉर्म में रखा गया तो उसमें हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अन्य बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी है। पर कैपिटा इनकम भी जो हमारे बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है, तो इस नाते से इसको और आगे कैसे अच्छा बना सके इस पर सबके जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार काम करेंगे। तो वहीं झज्जर पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक के द्वारा आपको बता दें कि अभय चौटाला के जेजेपी के स्थापना दिवस को दिवालिया दिवस कहने पर निशाना साधा गया और उन्होंने कहा कि जेजेपी के स्थापना दिवस की रैली ऐतिहासिक होगी और स्थापना दिवस रैली को लेकर के लोगों के अंदर भारी उत्साह है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेजेपी के स्थापना दिवस को अभय चौटाला ने दिवालिया दिवस कहा था, जिस पर अनूप धानक के द्वारा ये बयान दिया गया है। दिवालिया दिवस है, स्थापना नहीं थी फर्जी, उसका खामियाजा भुगता हमने। दिवालिया दिवस है, स्थापना नहीं थी फर्जी, उसका खामियाजा भुगता हमने। वो तो अभय सिंह चौटाला जी से जाके कुछ भी आप क्यों बता रहे हैं? आप खुद से आपके सामने है सारी बातें। लोगों में कितना उत्साह है, चाहे हमारे नए सरपंच चुन करके आए हैं, हमारे पार्षद चुन करके आए हैं, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर चुन करके आए हैं, उनमें इतना उत्साह है कि 9 तारीख रैली की कबायर हम ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ रैली में पहुँचने का काम करें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने का काम करें, दुष्यंत चौटाला जी को सुनने का काम करें, तो लोगों में भारी उत्साह है और लोग भारी संख्या में यहाँ से, मतलब हमारा जींद के अंदर जो पांडु पिंडारा जब पार्टी का स्थापना दिवस हमने जो पार्टी स्थापित की थी, जिस दिन पार्टी हमने बनाई थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम भिवानी के अंदर हमारी पार्टी स्वयं करेगी और भारी संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ करेगी। तो खबर हिसार से आपको बता दें कि हिसार नगर निगम कमिश्नर ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के क्लरिकल स्टाफ की एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ज्यादा समय तक फाइलें पेंडिंग रखने के लिए कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। 2 क्लर्क ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, 2 क्लर्क को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ में क्लरिकल स्टाफ ने हाउस टैक्स और एनडीसी की फाइलें ज्यादा समय तक पेंडिंग रखी थी और इसके बाद कमिश्नर ने क्लरिकल स्टाफ के ऊपर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 क्लर्क जिनको सस्पेंड किया गया है और 2 को कारण बताओ नोटिस कमिश्नर के द्वारा जारी किया गया है। और खबर रतिया से है। आपको बता दें कि रतिया के अनाज मंडी में धान के मजदूर बेहद परेशान हैं और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल मजदूरी नहीं मिलने की वजह से मजदूर नाराज हैं और मजदूरों ने इकट्ठा होकर के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मजदूरों का आरोप यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से केंद्र में परमल धान सीधा उतारा गया है, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ में मजदूरों का यह भी कहना है कि उनकी 9 करोड़ रुपए की मजदूरी बकाया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 4 दिनों से मजदूर मार्केट कमेटी के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनाज मंडी में काम बंद करके प्रदर्शन भी किया जा रहा है।
मजदूर एकता। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।